अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पिशावरी रेसिपी लेकर आई हूँ, चार सदा की, जो कि पठान बहुत शौक से खाते हैं। पिशावर और कोयटा में खाए जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देने हैं। टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टमाटर को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेती हूँ। 2 मिनट टमाटर को मैंने सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगी, खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और थोड़ा सा आप लोगों ने जीरा पाउडर ऐड कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इनकी खुशबू आने लग जाए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मसालों को भून लेना है। माशाल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें थोड़ी सी चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 1 कप तक आप लोगों ने बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पका लेना है। माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, साबुत मसूर की दाल। तकरीबन 1 कप तक आप लोगों ने ऐड कर देनी है, जिसको तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये आप लोगों ने डाल देनी है और बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो माशाल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लुक आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 लहसुन के जवे। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप लोगों ने हल्की आंच पर पकाना है। जितनी देर ये पकेगी उतना अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो इसको कवर कर देते हैं। आधे घंटा मैंने इसको पकाया और माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग तरीके से दाल हमारी गल चुकी है। जो पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया, आप लोग देख रहे हैं। तो दाल शाही तरीके से तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में पानी दे दिया, इसमें हम लोग डाल देंगे तकरीबन 1 कप तक चावल। इनको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है, उस वक्त तक बॉयल करना है जब तक कि ये बिल्कुल गल ना जाए। दूसरी तरफ मैंने एक और पतीला ले लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर चेंज कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने वही दाल ऐड कर देनी है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। चार सदा की पिशावरी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होती है और पठानों की तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। आप लोग देख रहे होंगे कि चावल हमारे गल चुके हैं। आप लोग इसको खिचड़ी भी कह सकते हैं, चार सदा भी कह सकते हैं, जो आप लोगों की ज़बान में इसको कहा जाता हो आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दाल को मैंने मज़ीद अच्छे तरीके से गला लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी दाल ले ली। अब हम इसमें डाल देंगे इन चावलों को। ठीक है, आप लोगों ने ये तकरीबन 1 कप तक चावल है और मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से गला लिए हैं। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। बस आप लोगों ने
पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी है। अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आप लोगों को ना लगे कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक आई है और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप तक आप लोगों ने इसमें पानी मज़ीद ऐड करना है, ठीक है, इसको घोटने के लिए, क्योंकि इसको घोटना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 कप तक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको घोटना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले चम्मच को अच्छे तरीके से चला लेना है इसमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से, और बॉयल आने तक वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम मैशर देंगे और इसके ज़रिए आप लोगों ने इसको मैश कर देना है, ठीक है, मैश कर दें, घोट दें, जो आप लोगों का दिल करे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होगा हमारा चारसदा, ठीक है। और बहुत ही, ये देखिए कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इसको मैश किया है। बस आप लोगों ने इसको मैश करते जाना है और मैशर की मदद से थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऐसे करते जाना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेशेदार ये हमारे चारसदा तैयार हो। इसको 10 मिनट दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक आई है। ये देखें कितने रेशेदार हमारा ये तैयार हुआ है, ये देखें, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको तैयार करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होता है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर चलूंगी। तो 2 मिनट वेट करते हैं ताकि मैं इसको निकाल लूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको निकाल लिया, फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।